हरे कृष्णा। वाञ्छाकल्पतरुर्वस्य कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हम माला कैसे करें। तो माला कैसे करें वो समझाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि माला हम करें क्यों माला हमें करनी चाहिए। तो एक्चुअली माला करना, जप करना, जिसे हम जप करना कहते हैं, माला या जप करना एक तरीका है भगवान से कनेक्शन को स्टैब्लिश करने का, भगवान से अपने आप को जोड़ने का एक तरीका माला करना होता है। जिसमें कि एक्चुअली हम माला मतलब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो समय चल रहा है वो है कलयुग का समय। और कलयुग के अंदर अगर भगवान कहीं उपस्थित हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने नाम के अंदर उपस्थित हैं। कैसे? ब्रह्मनांद्रीय जो पुराण है उसके अंदर हमें बताया है कि हरे नाम मेव केवलम कलौ नास्तेव गतिर अन्यथा। मतलब जो भगवान है वो हमेशा कहाँ पर है? अभी अपने नाम के अंदर है। तो हमें क्या करना चाहिए? भगवान के नाम के जो पवित्र नाम है उनका हमें उच्चारण करना चाहिए माला के ऊपर। अब हमें एक क्वेश्चन आता है कि हमें माला कब करनी चाहिए। तो इसका आंसर ये है कि माला हम किसी भी समय, किसी भी स्थिति में, कैसे भी, कहीं पर भी हम माला को कर सकते हैं। मतलब भगवान का नाम हम कभी भी ले सकते हैं, कैसे भी, मतलब हम बिना नहाए भी ले सकते हैं, बिना कुछ किए भी ले सकते हैं। लेकिन अगर हम अपने शरीर को शुद्ध करके, अपनी मन को शुद्ध करके अगर हम माला करते हैं तो उसका जो इम्पैक्ट आता है वो डिफरेंट आता है। मतलब हमें हमारा मन ज़्यादा लगता है। अगर हम बिना नहाए धोए बैठते हैं तो कर सकते हैं, कहीं मना नहीं है, लेकिन हमें क्या होगा? हमें नींद आने लगेगी, हमारा मन कहीं और जाएगा, तो उसमें जो पवित्रता वाली बात है वो नहीं रहती। तो इसीलिए माला कब करें, उसका सबसे अच्छा तरीका है कि हम ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, क्योंकि उस समय जो डिस्टर्बेंसेस होते हैं वो बहुत ही कम या ना के बराबर होते हैं। सभी लोग सो रहे होते हैं, अधिकतर जीवात्माएं सपनों में होती हैं, और जो लोग उठ जाते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, उन्हें उस ब्रह्म मुहूर्त में कनेक्शन बहुत अच्छे से इस्टेब्लिश होता है। मन हमारा, बुद्धि हमारी, वो हमारा भगवान से बहुत अच्छे से जुड़ पाते हैं। तो हमें माला कब करें? माला जो है ब्रह्म मुहूर्त में उठकर करनी चाहिए। अब ब्रह्म मुहूर्त का टाइम क्या है? ब्रह्म मुहूर्त का टाइम है सुबह के 4 बजे से लेके 6 बजे तक। ये 2 घंटे का जो टाइम है वो हमारा ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। तो उसमें स्नान आदि करके, अगर कर सकते हैं तो स्नान करके और भगवान के आगे बैठ के भगवान से प्रार्थना करते हुए कि मैं आपके जप कर सकूं माला पर, तो वो हम करते हैं। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि हम माला पर ही जप क्यों करें। तो माला पर हमें जप इसलिए करना चाहिए क्योंकि जब हमारी जो 5 सेंसेस हैं, वो 5 सेंसेस कौन सी हैं? हमारी आँखें, हमारे कान, हमारा नाक, हमारी जीवा और हमारी स्किन, जब ये सारी मिलकर एक साथ में मिल जाती हैं तो उसका जो इम्पैक्ट होता है वो अलग ही स्तर पे ले जाता है हमें। तो जब हमारी इंद्रियां, जब हम एक साथ इकट्ठा कर लेते हैं तो वो हम कहाँ कर पाते हैं? माला पे। अब कैसे कर पाते हैं? जब हम माला करते हैं तो उसमें हम बोलकर, भगवान के नाम को बोलकर, बोलने से क्या होगा? हम सुनेंगे, सुनने से क्या होगा? और हम सुनते सुनते क्या करेंगे? बुद्धि, मन जो है, हमारी जो सारी सेंसेस हैं वो क्या होंगी? एक साथ लगती हैं। तो लगने, सारी सेंसेस जब इकट्ठा हो जाती हैं तो हमारी जो माला है वो बहुत ही अच्छी होती है। तो हमें माला जो है वो हमें अपने सारे सेंसेस को मिलाने का एक तरीका है माला के ऊपर जप करना। अब माला में मन को केंद्रित कैसे करें? क्योंकि हमारा मन बहुत चलायमान है और हमारा मन इधर उधर भागता है। तो हमारी जो माला है, हम माला कर रहे होते हैं लेकिन टीवी देख रहे हैं, फ़ोन पे फ़ोन आ गया, या घर में बच्चे और हस्बैंड या सास या ससुर या मम्मी पापा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो एक एग्जाम्पल है, मतलब एक बात कही गई है हमारे शास्त्रों में। हमें क्या कहते हैं? जो ये 5 सेंसेस मैंने अभी बताई, वो 5 सेंसेस क्या है? हमारे एक तरह के घोड़े हैं।
5 घोड़े हैं, जो हमारी सेंसेस है वो 5 घोड़े हैं। उसके अंदर जो लगाम, घोड़ों को जो खींचने वाली जो लगाम होती है वो क्या है, हमारा मन। उसे हम मन का रेफरेंस देते हैं। जो उस पे जो सारथी बैठा हुआ है, जो सारथी है, उसको हम बुद्धि का नाम देते हैं। तो बुद्धि के हाथ में क्या है, वो लगाम यानी कि मन है। और मन जो है क्या कर रहा है, वो 5 सेंसेस को हमारे कवर अप कर रहा है। और जो उसमें जो उस रथ पे जो बैठा हुआ है वो कौन है, हमारी जो आत्मा होती है वो वहाँ पर बैठी है, विराजमान है। तो अभी क्या है, अगर हमारे जैसे हमारी जीवा है, हमारी एक सेंस है जीवा, हमारा कुछ खाने का मन कर रहा है, और हम जब कुछ चीज़ का मन करता है तो हम बनाते हैं या लेके आते हैं। तो उस टाइम में हमारा हो क्या रहा है कि हमारी जो बुद्धि है वो कहाँ पे नियंत्रित हो रही है, हमारा मन कहाँ नियंत्रित हो रहा है, हमारी जीवा यानी एक सेंस पे। अब हमें क्या है, कभी कभी जैसे आज का एग्जांपल दूं तो हमें क्या होता है कि हमें आंखें, मतलब हमारी कोई मूवी देखना चाहती है, या हम कहीं तीर्थ स्थानों का भ्रमण करना चाहते हैं, या हम किसी के घर जाना चाहते हैं, किसी से मिलना चाहते हैं। तो हमारा क्या हो रहा है, इसमें भी हमारा मन लग रहा है। या कोई मूवी हम जा रहे हैं तो हमारा इसमें क्या हो रहा है, मन लग रहा है। या हमारी स्किन है, हम क्या चाहते हैं, कुछ हम पार्लर जाते हैं, या फिर हम कुछ और, या मतलब स्किन के जो भी काम होते हैं वो सब हम करते हैं। स्पर्श जिसे हम कहते हैं, स्पर्श करना मतलब जो चीज़ हमें अच्छी लगती है, एसी चलाते हैं या फिर हीटर जलाते हैं सर्दियों में, तो ये क्या है, हमारी सेंसेस हैं। तो इनको लगाम क्या करेगी, लगाम इनको कंट्रोल, यानी मन हमारे इन इंद्रियों पे आश्रित होता है। तो हमें इन इंद्रियों को कंट्रोल करना है। तो कंट्रोल करने के लिए हमारे मन के ऊपर क्या होती है, बुद्धि, जो कि वो उस लगाम को पकड़े हुए है। तो हम अगर हमारी बुद्धि का हम वर्क करेंगे, बुद्धि पर वर्क करेंगे, तो हमारा मन अपने आप कंट्रोल हो सकता है, जिससे कि हमारी इंद्रियां भी कंट्रोल हो जाती हैं। अब जैसे हमारा भगवत गीता में इसका उच्चारण दिया हुआ है कि हम क्या कर सकते हैं, 2nd चैप्टर है जिसमें कि 64th श्लोक में हमें बताते हैं। देखिए ये है 64th श्लोक, यहाँ पर इसमें शायद आपको नहीं पता चल रहा होगा, 64th श्लोक है ये, भगवत गीता यथारूप है मेरे पास में, एसी भक्ति वेदांत स्वामी जी ने लिखी हुई है। तो इसके अंदर जो 64th श्लोक है उसमें बताते हैं भगवान जी कि राग द्वेष विमुक्तस्तु विषयानिधीन्द्रियश्चरन् आत्मवैश्य वृद्धेयात्मा प्रसादम गच्छति। तो इसका मतलब क्या है, किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। अब ऐसा व्यक्ति भी होना चाहिए ना जिसके मतलब पूरे जीवन में राग द्वेष ना हो, राग द्वेष मतलब कलह वगैरह ना हो, तो वो ही अपना मन जो है क्या कर सकता है, भगवान की उसमें भगवान में लगा सकता है। तो यहाँ पे तो ये बोल रहे हैं कि इसके अंदर एक्चुअली हमें चाहिए क्या, ऐसा व्यक्ति क्या कर सकता है, उसके अंदर क्या होता है, पेशेंस होता है। तो कैसे, संयम द्वारा वश में कर सकता है। तो इसके अंदर एक तो पॉइंट हो गया कि हमें क्या करना है, मन को कैसे कंट्रोल करना है। एक तो संयम होना चाहिए, हमें संयम रखना चाहिए। दूसरा बताते हैं ये कि चैप्टर नंबर 6 में 34th श्लोक के अंदर, चैप्टर नंबर 6 और उसके अंदर 34th श्लोक, 34th श्लोक के अंदर हमें बता रहे हैं यहाँ पे इसमें अर्जुन बोल रहा है यहाँ पे, ये 34th श्लोक है यहाँ पर, उसमें अर्जुन बोल रहा है भगवान कृष्ण से, क्योंकि अर्जुन क्या है, एक नर है और भगवान कृष्ण क्या है, नारायण है। एक्चुअली दोनों को पता सब कुछ है, अर्जुन भी सारी चीज़ें जानते हैं, लेकिन वो हम लोगों के लिए वो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं भगवान से। तो वो कह रहे हैं, चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बल वृद्धिम तस्यामहं निग्रहं मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। इसका अर्थ है, हे कृष्ण, चूँकि मन चंचल यानी अस्थिर, उच्छृंग, हठीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी ज़्यादा कठिन लगता है। तो इसी के आगे जो हमारा श्री भगवान जी बोलते हैं, श्री भगवान उवाच, उसमें 35th जो श्लोक है उसमें भगवान बता रहे हैं,
असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गुह्यते। इसका मतलब ये है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाबाहु कुंती पुत्र, निसंदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, भगवान मान रहे हैं। लेकिन किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा, अभ्यास मतलब कि आप उस किसी भी चीज़ को रिपीट कर करके, अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा, और उस चीज़ के प्रति, जैसे आपने एग्ज़ाम दे दिया और उसका फल को, यानी कि उस रिजल्ट के बारे में आप भूल गए, तो विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है, हम ऐसा कर सकते हैं। मतलब अभ्यास, एक था पेशेंस होना चाहिए, पेशेंस होगा तभी आप अभ्यास कंटिन्यू कर पाएंगे। तो मन को स्थिर करने का एकमात्र उपाय है पेशेंस और अभ्यास कीजिए और माला को करने का प्रयास कीजिए, जिससे कि हम भगवान से कनेक्शन स्टैब्लिश कर पाएँ, जिससे कि हमारा क्या होगा, हमारा हर तरीके से उद्धार होता है। प्रैक्टिकली भी आप करके देखिए, शारीरिक भी और मन, क्योंकि आजकल हम हर चीज़ का ट्यूशन लगा लेते हैं। मतलब साइंस नहीं आती साइंस का, इंग्लिश नहीं आती इंग्लिश का, मैथ नहीं आती मैथ का, हिंदी नहीं आती हिंदी का, लेकिन एक्चुअली हम अपने माइंड को कंट्रोल करने के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, शास्त्रों का सहारा लेना चाहिए। शास्त्र हमें बताते हैं कि हमें क्या करना है, कलयुग के अंदर हमें नाम का उच्चारण करना है, और वो नाम का उच्चारण कैसे करना है, अपने मन को कंट्रोल करके। कंट्रोल कैसे होगा, पेशेंस रखकर और अभ्यास करके। तो आइए चलिए हम माला देखते हैं। जो लोग भी ये लहसुन प्याज या मतलब ये मदिरा वगैरह, मतलब अल्कोहल वगैरह लेते हैं या सिगरेट वगैरह पीते हैं, तो वो लोग जो है तुलसी माला ना लेकर वो लोग कौन सी माला लें, नीम की माला लें। वो नीम की माला पर ये इसकी प्रैक्टिस करें। और जो लोग ये सब नहीं करते हैं वो लोग इस तरह की जो तुलसी माला होती है वो आप बाज़ार से ला सकते हैं। इसके अंदर, इस तुलसी माला के अंदर 108 बीड्स होती हैं, जिसमें कि जो सबसे ऊपर वाली होती है ये हमारी कहलाती है सुमेरु। ये जो सुमेरु है इसका जो यहाँ पे ये जो सुमेरु है ये हम मानते हैं कृष्ण है, और ये सारी की सारी जितने नीचे वाली जितनी भी बीड्स हैं ये हमारी इनकी गोपियाँ हैं। तो हम गोपियों के पैर दबाएंगे यहाँ पर, मतलब एक तरह से पैर दबाना होता है। यहाँ पे इस्कॉन के अंदर जितने भी गोस्वामी हैं उन गोस्वामियों के नाम लेके हम जो अपराध करें आगे, बिना, हम बहुत सारे अपराध कर देते हैं, तो वो अपराध की क्षमा याचना हम एक मंत्र से करते हैं। उसका डिस्क्रिप्शन मैं आपको लिंक के अंदर दे रही हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। वो मंत्र हम कैसे करते हैं, यहाँ पर इस पे करते हैं, जिसमें कि हम इस उंगली को लेंगे, बीच वाली को, ये जो उंगली है इसको हम नहीं इसमें टच करते हैं। तो ये इसको बिना टच किए हम इसको इस तरह से लेंगे, पकड़ेंगे और क्या बोलेंगे, जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। ये 3 बार बोलेंगे, जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। अभी इस तरह से हम इस तरह से यहाँ पे इस तरह से बीच वाली उंगली पे इस तरह से पहला मोती ये बीड आएगी, और इसमें हम क्या बोलेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नेक्स्ट, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मतलब पूरा मंत्र जो है वो एक बीट पे पूरा बोलना है। और ऐसे करते करते इस तरह से देखिए, ये पूरी माला हम इस तरह से करते हुए चले जाएंगे। ऐसे ऐसे पूरा हम करेंगे, ये उंगली टच नहीं होनी है। ये पूरी माला हम इधर से इस तरह से पूरा बीट, एक एक बीट पे करना है, पूरा एक मंत्र इस तरह से लेके आएंगे। ऐसे लाके जब हम पूरा फिर से सुमेरु पे पहुंच जाएंगे, यहाँ ये कंप्लीट हो गया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उसके बाद में फिर से ये सुमेरु पकड़ना है और उसमें बोलना है,
जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। और इसे बोलने का एक ही बार बोलना है। अब फिर सेकंड माला हमें स्टार्ट करनी है, तो इसी को ऐसे घुमा लेंगे, इससे लांगेंगे नहीं, इससे ऐसे घुमा के फिर से हम वही करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर से पूरी माला जाएंगे एक साथ। जब हम पूरी माला कर लेंगे फिर से अगेन यहाँ लास्ट, उसके बाद फिर से जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। इसी तरह से पूरी माला करेंगे। स्टार्टिंग में आप स्टार्ट कीजिए 1 माला 2 माला जितना भी आपके पास में मतलब आप कर सकते हैं। उसके बाद एक्चुअली हमें बताया जाता है कि हम जितनी सांसें लेते हैं उसकी काउंटिंग जो हम करते हैं, आप करके देख लेना 16 × 108, क्योंकि 108 बीट्स होती हैं। तो जितना आंसर आएगा वो आंसर क्या है, हम जितनी सांसें लेते हैं। तो इसीलिए हमें बोला है कि हमें कम से कम 1 दिन के अंदर, ये प्रैक्टिस से होगा, धीरे धीरे ही आपको ये नॉलेज आएगी, मतलब आप इसकी प्रैक्टिस कर पाएंगे कि आप क्या करेंगे। 16 माला हमें 1 दिन के अंदर करनी कंपलसरी हम मानते हैं। इस्कॉन के अंदर ये बोला गया है कि 16 माला हमें करनी है, कि इसमें कि हम क्या कर रहे हैं, एक्चुअली भगवान को धन्यवाद दे रहे हैं कि हमें आपने इतनी सांसें आज हमें प्रदान की, उसके लिए हम भगवान को धन्यवाद देते हैं। और समय, बहुत लोगों का एक क्वेश्चन ये भी होता है कि हमारे पास समय नहीं है। तो एक बात बताइए, एक चीज़ छोटी सी है, सिंपल सी, और वो सिंपल सी चीज़ ये है कि जब हमें कहीं जाना होता है और हमें जल्दी उठना होता है तो हम क्या करते हैं, हमारी आंखें अपने आप खुल जाती हैं। तो उसी तरीके से हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो जो हमें समय का और ये सब चीज़ का जो लेना होता है, वो मैंने वही बताया था कि हम सब चीज़ के ट्यूशन लगा लेते हैं, लेकिन हम अध्यात्म उसमें ट्यूशन नहीं लेते। ट्यूशन हमें क्या लेना है, हमें अपने जो हमसे वरिष्ठ भक्त हैं, जो ऑलरेडी इन सब चीज़ों से गुजर चुके हैं, जिन्हें बहुत नॉलेज है, हमें उनका सानिध्य प्राप्त करना चाहिए, है ना। जैसे हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है जिससे हम डिस्कस कर पाएँ, हमें हमारे जो क्वेश्चंस मन में उठते हैं वो हम उनसे जान पाएँ। तो हमें क्या करना चाहिए, जो हमारे वरिष्ठ, जो हमारे भक्त हैं, उनका एसोसिएशन में रहना चाहिए, उनके साथ रहना चाहिए। और साथ आजकल तो बहुत अच्छा टाइम है, ऑनलाइन हमें हर चीज़ अवेलेबल है, तो हम ऑनलाइन सब चीज़ें ले सकते हैं, ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। माला हो गई। माला होने के बाद में ये हमारे पास में एक और हमारे पास बीट्स होती हैं, जिसके अंदर की 20 बीट्स हैं। ये भी एक छोटी सी माला है जिसमें 20 बीट्स हैं। एक्चुअली ये काउंटिंग के लिए है। हम लोग क्या करेंगे, पूरी एक माला होने के बाद में इसका एक मोती हम नीचे कर देंगे, तो हमें पता रहेगा कि हम एक माला कर चुके हैं। मतलब आप जब भी पूरे दिन में जब भी आप कर रहे हैं तो आपको पता है कि एक माला आपने कर ली है। उसी तरीके से 2 करेंगे, 3 करेंगे, 4, ऐसे एंड सो ऑन। तो ये जो टोटल है ये 20 हैं। एक बार में आप 20 माला, मतलब 20 हैं इसके अंदर। उसके बाद में आप चाहे ऊपर वापस करके फिर से कर लीजिए, आप ऐसे कर सकते हैं। अब ये जो मेरे हाथ में है ये बीड बैग कहलाता है। कई तरह तरह के बीड बैग आते हैं, बहुत सुंदर सुंदर भी आते हैं। मेरे पास जगन्नाथ जी का बीड बैग है, कृष्ण जी का भी बीड बैग है, और भी बहुत सारे बीड बैग रखे हैं मैंने। तो ये आपके ऊपर है, और इसके अंदर ही रख के हम इस तरह से ये उंगली बाहर निकाल के और माला को पकड़ के इसी पर ही हम, मतलब छुपा के करना चाहिए। तो हम जो है इस पर माला करते हैं। एक बीड बैग चाहिए। जो लोग लहसुन प्याज खाते हैं उन्हें एक नीम की माला चाहिए। जो नहीं खाते हैं उन्हें एक तुलसी माला पे जप कर सकते हैं। और हमारे इस्कॉन में ये भी मानते हैं कि चाय और कॉफ़ी भी नशे में आता है, तो हम चाय कॉफ़ी भी नहीं लेते हैं। जिन्हें आदत है वो अलग से इस्कॉन की चाय और कॉफ़ी आती है, उसे हमें ले सकते हैं, वो हम ले सकते हैं। तो अब माला करने का प्रयास करें। मैंने छोटी सी कोशिश की है। जो लोग मुझसे पूछ रहे थे मेरे फ्रेंड्स सर्कल में और सबकी माला कैसे करनी है, क्यों करनी है, कब करनी है, तो मैंने थोड़ा सा आंसर देने की कोशिश की है। तो आप लोग माला करने का प्रयास करें। हरे कृष्णा।